तो आज सभी को नमस्कार। तो आज भगवत गीता का अध्याय 3 को पाठ करेंगे, जो रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया है। तो पहले श्लोक में बताया गया, श्री भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग विवस्वान सूर्यदेव को सिखाया था, और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। तो यहाँ पे जो अविनाशी योग के बारे में बताया गया है, इसको आपको जानना चाहिए। हे परंतप, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण क्या योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए वह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है, और विवस्वान का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर यह बात मैं कैसे मान लूँ कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस योग का ज्ञान दिया था। अर्जुन ने बोला। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, उससे मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी प्रकृति न बदलने वाली है, तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म स्थापनाकार्य संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। से भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। छोटा श्लोक क्या बोलता है? राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो मुझे जैसा बसता है मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ, अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्म के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इस लोक यानी कि पृथ्वी लोक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकृता और अविनाशी ही जान। The four divisions of the human society were created by me according to the natural distribution of qualities and instincts. Although I am the creator, I myself do not act and I am changeless. कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बांधता। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म
और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर ना रहकर सदा तृप्त व कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। जिसे मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है, जो ऋष्य ईश्य और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में संभव रहे, वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बांटता। फिर से बोल रहा हूँ, जिसने मन और बुद्धि का को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अपूर्ण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगीराज यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन शून्य आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान में से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कई योगी जन अपान वायु बाहर जाने वाली सांस में प्राण वायु अंदर आने वाली सांस को अर्पित करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर
प्राणायाम करने वाले होते हैं। सो हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस pranayama by governing the movements of the outgoing and the incoming breaths. Some offer as a sacrifice the outgoing breath in the incoming breath or the incoming breath in the outgoing breath. अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने और यज्ञों को जानने वाला है। हे कुरुश्रेष्ठ, त्याग और अपमान से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, तो फिर परलोक कैसे मिलेगा? ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से है। इन सब को कर्मों से उत्पन्न जान। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे पारंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ब्रह्मात्मा अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अतः तू तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, उनको साष्टांग प्रणाम दंडवत करने, उनकी सेवा करने और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हे पांडव, तत्व ज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्मा स्वरूप में तथा परमात्मा स्वरूप में ही देखोगे। यदि तू पापियों से भी अधिक पापी है तो तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पाप सागर को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस प्रकार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो यज्ञ में भली भांति निपुण हो गया है, वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेते हैं। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रिय वश में कर ली है, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी पुरुष के लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक और ना ही सुख है। हे धनंजया, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हो, उसे आत्मावान पुरुष को कर्म नहीं बांटते। ओ धनंजया, the one who has surrendered all his actions through yoga and whose doubts have been eliminated by wisdom, that man rooted in the self is not bound by karma. इसलिए हे भारत, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। Therefore, O Bharata, with the sword of knowledge, slay the doubts in your heart that are born out of ignorance. Establish yourself in karma yoga and stand up for the battle. Om Tat Tadiste Srimad भगवते उपनिषदो ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादाय ज्ञान कर्मसय योगो नाम चतुर अध्याय
सभी को नमस्कार। तो यह अध्याय तो यह अध्याय 4 के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जन कर्म संन्यास योग, यानी कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास का मार्ग बताया गया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन से यह बता रहे हैं कि अर्जुन को यह बता रहे हैं कि मैंने ये जो ज्ञान था, तत्व ज्ञान था, जिससे परम पिता परम स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस ज्ञान को मैंने सृष्टि के पहले विवस्वान को दिया था। तो विवस्वान ने अपने अपने पुत्र को दिया, तो उसके बाद राज ऋषियों को दिया, लेकिन ये ज्ञान लुप्त हो गया। और यदि अगर तू इस ज्ञान को जानना चाहता है, इस ज्ञान को, अगर इस कलयुग में आप लोग भी इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो आप सदगुरु के शरण में जाइए। जो आज का महापुरुष है, जो आज का अवतारी पुरुष है, उनके शरण में जाइए, उनका सेवा कीजिए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए। तभी आपको वो गुप्त ज्ञान मिलेगा, तभी आप परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को नमस्कार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।